Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Jingling Gyan. This is Navni Chauhan, and today we are going to discuss difficult words. I have taken these difficult words from the autobiography of Mahatma Gandhi, this story of my experiments with truth. So, फ्रेंड्स, आज के कुछ एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ, ये मैंने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिए हैं. अगर आप भी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी रीड कर रहे हो तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें नज़र आएंगे. हालांकि इनको और लोग भी इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं. आपकी वोकेबलरी के लिए अच्छा होगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्कार्सली. स्कार्सली का हिंदी मीनिंग होता है शायद ही या फिर मुश्किल से. टेम्प्टेड. टेम्प्टेड का मतलब होता है किसी को लालच देना या फिर प्रलोभन देना. किसी प्रकार का लालच देकर किसी को भरमाते हैं तो उसको हम टेम्प्टेड कहते हैं. आफ्टर दैट इज फ्लैटर. फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूसी या फिर बढ़ाना चढ़ाना या फिर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना. उसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैटर. इसके बाद है मिसलेड. मिसलेड का अर्थ होता है गुमराह करना. जब हम किसी को गलत रास्ते पर लेकर के चलते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसको मिसलेड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं या फिर भटका देना. विविडली. विविडली होता है ताजा या फिर उज्जवलपन. विविडली को आप विवाइडली भी पढ़ सकते हो, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है. इसके बाद है वेंचर्स. वेंचर्स को आप हिंदी में कहते हो उपक्रम, व्यापार या फिर कार्य. किसी प्रकार की जॉब जो होती है उसके लिए हम वेंचर्स का यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर गोइंग टू फ्रेम. सो एवरी टाइम जब भी आप इन वर्ड्स को पढ़ते हो तो एक बार जस्ट सर्च करके ये ज़रूर देख लें कि आप इसमें से किस प्रकार का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. लेटर ऑन क्लासेस में ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. नाउ नेक्स्ट इज सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है इसेंस या फिर कई लोग इसको एसेंस भी प्रोनाउंस करते हैं और इसका अर्थ होता है सार या सारांश, जिसको आप कंक्लूजन भी कह सकते हो. कॉम्प्रिहेंडेड का मतलब होता है समझना या फिर समझ गया. फोरथॉट का मतलब होता है पूर्व चिंता. फॉर एग्जाम्पल, कोई इवेंट होने वाला है और हम उसके बारे में अभी से सोच रहे हैं, अभी वो इवेंट हुआ भी नहीं है, तो उसको आप बोलोगे फोरथॉट. आफ्टर दैट देयर इज इनफेलिबिलिटी. इनफेलिबिलिटी का मतलब होता है अचूकता. अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करवाऊं तो चूक का मतलब होता है गलती हो जाना और अचूकता का मतलब जब कोई काम एक्यूरेसी के साथ किया जाता है. इसके बाद है सेलिबेसी. सेलिबेसी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य या फिर अविवाहित जीवन. कॉन्सेप्शन का अर्थ होता है धारणा, और मेनली हम कई बार लोगों को कहते सुनते हैं कि उसने ये कॉन्सेप्शन बना लिया है, यानी कि उसने ये धारणा बना ली है. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स. इसके बाद है औ. औ का अर्थ होता है भय या फिर श्रद्धा युक्त भय. श्रद्धा युक्त भय यानी कि ऐसा डर जिसमें श्रद्धा भी हो और डर भी हो. ठीक है ना. जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. मान लीजिए आपने प्रेयर की और उस प्रेयर में आपसे कुछ गलती हो गई. ठीक है ना. जब आप गॉड को प्रे कर रहे थे आपसे कुछ गलती हो गई, तो अब आपके मन में अगर डर बैठ जाए, आपके मन में अगर भय हो जाए कि अब मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो उसको मैं श्रद्धा युक्त भय कहूंगी. इसके अलावा हमारे पास है क्वेस्ट. क्वेस्ट होता है तलाश या फिर खोज करना, यानी कि सर्च करना. उसके बाद है कंसीव्ड. कंसीव्ड का मीनिंग होता है कल्पना करना या फिर विचार करना. फिर है बीकॉन. बीकॉन का अर्थ होता है प्रकाश या फिर प्रकाश स्तंभ. प्रकाश स्तंभ से आप उसको ले सकते हो जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है ना, तो स्तंभ का अर्थ वैसे भी पिलर होता है, तो प्रकाश स्तंभ यानी कि ऐसा स्तंभ जिससे आपको प्रकाश मिल रहा हो. पिलर दैट इज गिविंग यू सम लाइट. बकलर. बकलर एक छोटी गोल ढाल होती है. पुराने जो आपके पौराणिक सीरियल्स जो आप देखा करते थे कभी, उनमें आपने जरूर देखा होगा कि जब भी युद्ध का सीन शो किया जाता था, जब भी वॉर का सीन शो किया जाता था, उस वक्त जो लड़ने वाले योद्धा होते थे उनके एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में उनके पास एक ढाल होती थी जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करते थे, तो उसको आप कहते हो बकलर. ट्रिफलिंग. ट्रिफलिंग का अर्थ होता है तुच्छ या फिर कमजोर, है ना, जो कमजोर हो. ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल होना, तो ब्लंडर मीन्स बड़ी भूल.
आफ्टर दिस वी हैव कन्विक्शन। कन्विक्शन का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास या फिर दृढ़ निश्चय करना। मिराज का अर्थ होता है मृग तृष्णा। पेरिश का अर्थ होता है तबाह होना या फिर नष्ट हो जाना। प्रिवेल, प्रिवेल का अर्थ होता है प्रबल होना या फिर प्रचलित होना। प्रिवेल को आप बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे। कई बार न्यूज़ आती है कि कोई महामारी बहुत प्रबल हो रही है किसी इलाके में, तो आप देखते होंगे कि द एपिडेमिक इज प्रिवेलिंग, है ना, इन अ पर्टिकुलर एरिया। मॉर्टल्स का अर्थ होता है नश्वर। कई लोग इसको मॉर्टल्स भी पढ़ते हैं, तो ये अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। इलस्ट्रेशंस या फिर इलस्ट्रेशंस, इसको भी लोग अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसका अर्थ होता है चित्रण। आफ्टर दैट द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे वी हैव इज इंक्लाइनेशंस। इंक्लाइनेशंस का अर्थ होता है हट, इच्छा या फिर झुकाव होना। तो मैंने ज्यादातर इसका मीनिंग जो है इच्छा के तौर पे इस वर्ड को यूज होते देखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन लेटर ऑन क्लासेस वी विल डिस्कस द मोर डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स दैट वी आर गोइंग टू रीड। एंड मैं आपसे भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसे बुक्स को रीड करिए। इससे आपका जो इंग्लिश का फ्लुएंसी है वो भी बहुत हद तक सुधर जाता है, और काफ़ी नए वर्ड्स आप अपनी लाइफ में डिस्कवर करोगे अपनी इन बुक्स को पढ़कर। और साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेजेस भी इन बुक्स में होते हैं, और लेटर ऑन मैं आपके साथ बहुत से फ्रेजेस को भी डिस्कस करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।